हेलो गाइस, एलन की नोट की आगे की कड़ी में दूसरी मेडिसिन है एसिटिकम एसिडम। तो आइए शुरू करते हैं। इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन्स विथ लैक्स फ्लेबी मसल्स, मीन्स ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पीलापन लिए हुए हैं, दुबले पतले हैं, ढीले ढाले हैं, जिनकी मांसपेशियां मृदु है, फेस पेल फीकापन लिए हुए चेहरा होता है, वैक्सी लाइक कोरिलेट विथ फेरम मेटेलिकम। वैक्सी होता है किसके समान? फेरम मेटेलिकम के समान। मेरस्मस, मेरस्मस का नाम लेते मान हमको एलन की नोट की पहली मेडिसिन याद आ रहा है एब्रोटेनम, लेकिन उसकी पिकुलरिटी क्या थी मेरस्मस की? लोअर पार्ट इमेसिएटेड स्पेशली लेग। तो यहां पे देखते हैं मेरस्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीज ऑफ चिल्ड्रेन, 4 मेडिसिन के साथ में कोरिलेट किया गया है। आओ सैनिक तुम भी अलोंग विथ एब्रोटेनम, मीन्स एब्रोटेनम, आयोडेनम, सैनिकुला एंड टुबरकुलाइनम। फिजिकल जनरल्स की बात करें तो हिमोरेज मीन्स रक्तस्राव होता है। कहाँ कहाँ से? फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टोमक, बाउल्स। यूटेरस, यूटेरस की बात करें तो 2 मेडिसिन के साथ में कोरिलेट किया गया है, फेरम मेटेलिकम एंड मिलाफोलियम। और फेरम मेटेलिकम कहाँ पे था? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में था, वैक्सी में फेरम मेटेलिकम था, और यहाँ पे फेरम मेटेलिकम अलॉन्ग विथ मिलाफोलियम यूटेरस हिमोरेज में कोरिलेट इसको किया गया है। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग। विकेरियस, विकेरियस का मतलब क्या होता है कि ब्लड अलग रास्ते से निकलता है। ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस, यह क्या है? नोज ब्लीडिंग होती है, नाक से रक्तस्राव होता है, किसके समान? अर्निका मोंटाना के समान। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज, सल्फ्यूरिक एसिडम के समान। यह कंपटीशन का बहुत ही मतलब स्ट्राइक पॉइंट है, कंपटीशन में इसको पूछा जाता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आफ्टर इंजरीज किसके समान? सल्फ्यूरिक एसिड के समान। जब इंजरी के बाद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन आ जाता है तब इसको याद किया जाता है। आफ्टर सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक के भी बाद, एंड आफ्टर एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक्स के भी बाद। मतलब इन 3 अवस्थाओं में अगर ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इसके बाद हो जाता है, किन किन अवस्थाओं में? आफ्टर इंजरीज कोरिलेट विथ सल्फ्यूरिक एसिडम, आफ्टर सर्जिकल शॉक एंड आफ्टर एनेस्थेटिक्स। अब थर्स्ट पे आइए, बहुत ही पिकुलरिटी इसमें मिलेगा। इंटेंस बर्निंग इनसेटिबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ट्रॉफसी डायबिटीज, क्रोनिक डायरिया, मीन्स जो प्यास होता है बहुत ज़्यादा होता है, जलन भरी होती है। किन किन अवस्थाओं में? ड्रॉप्सी, डायबिटीज, क्रोनिक डायरिया। याद करने का फंडा है, याद करने का फंडा है DQ, 1D फॉर ड्रॉप्सी, दूसरा D फॉर डायबिटिक्स एंड तीसरा D फॉर क्रोनिक डायरिया, DD। बट एलन की नोट बोल्ड लेटर में आगे लिख रहे हैं पिकुलरिटी, बट नो थ्रस्ट इन फीवर। पूरी मेडिसिन अलग हो गई। मीन्स वैसे तो बहुत प्यास रहेगा, लेकिन बुखार के समय पे, ज्वर के समय पे इसको प्यास नहीं रहेगी। अब आगे पिकुलरिटी देखिए। कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, स्लीप्स बेटर ऑन बैक, आर्सेनिकम एल्बम। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिज्निया, रेट्स बेटर लाइंग ऑन बेली लाइक अमोनियम कार्ब। मीन्स पेट के बगल लेटने पे एसिटिक एसिड को आराम मिलता है। और कौन कौन सी मेडिसिन है? अमोनियम कार्ब भी है, मेड्रोइनम भी है। और पीठ के बगल लेटने पे किसको आराम मिलता है? आर्सेनिकम एल्बम को। इसमें बताया भी गया है सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया होता है। अब आइए देखते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, डायरिया, अतिसार में, कॉपियस, एग्जॉस्टिंग, ग्रेट थ्रस्ट इन ड्रॉप्सी, टाइफस, पिथिसिस विथ नाइट स्वीट्स। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप्सी की कंडीशन में, टाइफस की कंडीशन में, फिथिसिस की कंडीशन में ग्रेट थ्रस्ट होता है, एंड जो डायरिया होता है कॉपियस एंड एग्जॉस्टिंग होता है। पिकुलरिटी क्या है? विथ नाइट स्वीट्स, रात्रि वाले पसीने के साथ में। अब आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शोर बेल्चिंग, खट्टी डकारें आती हैं, एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय की उल्टी, बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन। बर्निंग वाटर ब्रश होता है, बहुत ज़्यादा लार का मतलब बहुत ज़्यादा लार श्रावित होता है। डे एंड नाइट, रात और दिन, किसके समान?
लैक एसिडम के समान। एंड सलाइवेशन एग्रीवेटेड एट नाइट, तो याद करेंगे मर्क को। अब आइए देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ट्रू ग्रुप हिसिंग रेस्पिरेशन मीन्स ट्रू ग्रुप होता है जिसमें साए साए की आवाज आती है। कफ विथ द इनहेलेशन कोरिलेट विथ स्पॉन्जिया लास्ट स्टेजेस। अब यहाँ पे याद करने का फंडा है, कफ जब इनहेलेशन में आए तो वहाँ पे हम लोग स्पंजिया एलॉन्ग विथ एसिटिक एसिडम को याद करेंगे। लेकिन बात करें एक्सहेलेशन की तो वहाँ पे हम लोग एकोनाइटम नेपेलस एंड कॉस्टिकम को याद करेंगे। इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ साइडर विनेगर्स हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थेरिया। फीवर की बात करें तो हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट, स्किन ड्राई रहेगा हॉट रहेगा। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चेक, यह भी कंपटीशन का स्ट्राइक पॉइंट है, आता है कंपटीशन में क्वेश्चन। रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चेक, बाएं गाल पे लाल धब्बा देखने को मिलता है, रेड स्पॉट देखने को मिलता है। एंड ड्रेंचिंग नाइट स्वीट, एंड तर कर देने वाला पसीना जो कि रात में होता है। नो थ्रस्टिन फीवर, यह तो पिकुलरिटी है ही कि ज्वर बुखार के समय पे इसको प्यास नहीं होती है। अब रिलेशन ऑफ मेडिसिन की बात करें तो रिलेशन ऑफ मेडिसिन में इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स लाइक एमाइलम नाइट्रोसम, यह एंटीडोट करता है एनेस्थेटिक वेपर्स को। कोरिलेट किसके साथ में किया गया है? एमाइलम नाइट्रोसम के साथ में। फ्यूम्स ऑफ चारकोल को भी, एंड गैस ओपियम एंड एस्ट्रामोनियम को, इतने को यह एंटीडोट्स करता है। फिर उसके बाद एलन सर बोल्ड लेटर में लिखते हैं साइडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड, मीन्स साइडर विनेगर एंटीडोट्स कर देता है कार्बोलिक एसिड को। फॉलोस वेल के में देखते हैं तो आफ्टर सिंकोना इन हिमोरेज, रक्तस्राव में, रक्तस्राव की सिंकोना एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो आफ्टर सिंकोना इन हिमोरेज, रक्तस्राव की कंडीशन में सिंकोना के बाद यह अच्छा काम करता है। एंड आफ्टर डिजिटैलिस इन ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी याद करने का फंडा है, डी 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 फॉर ड्रॉप्सी, डी फॉर डिजिटैलिस। तो ड्रॉप्सी के लिए डिजिटैलिस एक अच्छी मेडिसिन है, वहां पर भी इसके बाद यह अच्छा काम करता है। लास्ट की लाइन देखते हैं, इट एग्रीवेट्स, यह बढ़ा देता है द सिम्टम ऑफ अर्निका बेलाडोना लैकेसिस मर्क। याद करने का फंडा है ए बालम, ए बालम मीन्स ए हो गया, बा बी हो गया, ल एल हो गया, म एम हो गया, मीन्स ए फॉर अर्निका, बी फॉर बेलाडोना, एल फॉर लैकेसिस, एम फॉर मर्क। तो इट एग्रीवेट द सिम्टम ऑफ ए बालम, अर्निका बेलाडोना लैकेसिस एंड मर्क, स्पेशली विशेषतया द हेडक फ्रॉम बेलाडोना, बेलाडोना के से जो हेडक होता है उसको एग्रीवेट कर देता है।